औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कि इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आते हैं। और ये 151 के जो इनिशियल टेस्ट होंगे उनके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो तकरीबन 5-6 सालों से रिपीट हो रहे हैं और तकरीबन वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आज आपको वो क्वेश्चंस बताऊँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपने क्वेश्चन मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। जो पार्ट 1 की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर पार्ट 1 की वीडियो देखें। आज पार्ट 2 की मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये भी देख। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके टोटल 84 आई थिंक क्वेश्चंस होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के। तो 84 में से 70 प्लस आपके ठीक होंगे अगर आप ये जो मैंने 100 MCQs आपको बताए हैं ये आप कर लें तो 75 प्लस ठीक होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों ठीक होंगे? क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं। बस ये 100 क्वेश्चन आप कर लें तो आप इंशाल्लाह आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस है वो आपका पार्ट जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 5 मिनट। तो ये कह रहा है कि ट्रेन जो है 1 घंटे और 40 मिनट में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। मतलब कि 1 घंटा और 40 मिनट टोटल 100 मिनट्स में 120 किलोमीटर ये कवर करती है। आपने 120 को 100 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ। तो ये आई थिंक जो आता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको जब आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और इसलिए आप जो है इजीली कर लेंगे। तो आंसर जो आएगा वो 18 है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। इफ़ येस्टरडे वॉज फ्राइडे, अगर कल जो था वो जुम्मा था, टुमारो विल बी। तो कल जुम्मा था तो जाहिर सी बात है टुडे इज़ सैटरडे, तो आज मतलब हफ्ता है। और कल ये पूछ रहा है क्या होगा, तो कल अतवार होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चंस आते हैं, बस आपके माइंड को चेक कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। इफ़ 4 डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन 14 डे इज़। तो अगर चौथा दिन जो है वो महीने का संडे है तो 4 दिन और ऐड करें, सॉरी 7 दिन और ऐड करें तो जो 11वां दिन होगा वो भी संडे ही होगा। 12वां दिन हमारे पास मंडे हो जाएगा, 13वां दिन हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगा और 14वां दिन हमारे पास वेनसडे होगा। बस आपने 7 ऐड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। अ कार इज़ मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 मिनट्स। तो ये कह रहा है कि एक कार है वो मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 60 मिनट्स में 120 किलोमीटर, तो मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रही है। तो ये पूछ रहा है 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो 10 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 20 किलोमीटर। 55 है हमारे पास। 120 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैंने आपको कहा है कि आपको सिंपल जो डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है वो आपको आनी चाहिए। तो 120 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आपका आंसर आएगा। 56 है हमारे पास। इफ़ 28 डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे देन 8th डे विल बी। तो आप मैंने आपको कहा है कि जब ज़्यादा से मतलब कम से ज़्यादा पूछा जाए तो आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 28 डे से पीछे आना है, तो पीछे आना है तो साथ साथ कम कर दे जाए। तो 28 डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर 28 डे मंडे है तो 21 डे भी मंडे होगा, 14th डे भी मंडे होगा और 7 डे भी मंडे होगा। तो 8 डे हमारे पास ट्यूसडे होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 और 40 मिनट्स। कह रहा है कि एक आदमी है वो 20 किलोमीटर तक ये चल रहा है, 20 किलोमीटर चलता है 1 घंटा और 40 मिनट में, मतलब 100 मिनट्स में 20 किलोमीटर चलता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर। 100 मिनट्स में जो है वो 20 किलोमीटर चलता है। तो आप सिंपल जो है 100 को 20 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 5 आंसर आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है 1 किलोमीटर 5 मिनट में वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। इफ़ अहमद वॉक टूवर्ड नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट, व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। तो जो ये आप अपने जहन में फिर वही नक्शा बना लें कि अहमद जो है टूवर्ड नॉर्थ जो है वो चल रहा है, तो फिर वो जब लेफ़्ट टर्न होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वेस्ट की तरफ हो जाएगी। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रेजेंट डायरेक्शन पूछ रहा है, तो नॉर्थ में जब वो चल रहा है तो जब वो लेफ़्ट मुड़ेगा अपने बाईं तरफ मुड़ेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट की तरफ होगी, मगरिब की तरफ।
59 क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे विल बी। तो अगर दूसरा दिन जो है वो फ्राइडे है तो पूछ रहा है 23rd डे क्या होगा। तो मैंने फिर आपको सिंपली कहा है कि साथ साथ ऐड करें, मतलब 9वां दिन जो है वो भी फ्राइडे होगा, और इसी तरह जो 16 डे है वो भी फ्राइडे होगा, और 16 और जो 23rd डे है वो भी फ्राइडे होगा। बस 7 7 ऐड करते जाएँ, सिंपल है। 60 क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ अली प्रेजेंट एज इज़ 50 ईयर एंड सिद्रा इज़ ट्वाइस ऑफ अली। मतलब उसकी अगर एज अली की 5 साल है तो सिद्रा की उससे डबल है। कैलकुलेट द एज व्हेन अली इज़ 11 ईयर। तो सिद्रा की जो है वो 10 साल है और अली की 5 साल है। तो ये कह रहा है जब अली 11 साल का हो जाएगा, मतलब 6 साल का इसमें इजाफा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है सिद्रा की भी एज में इजाफा होगा। सिद्रा उस टाइम 10 साल की थी, तो अभी जब अली 11 साल का होगा तो सिद्रा 16 साल की हो जाएगी। 61 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ। और ये कह रहा है कि मंडे जो है वो पहला दिन है महीने का, तो 13 डे विल बी। तो जो 13 डे है वो क्या होगा। अगर महीने का पहला दिन मंडे है तो ज़ाहिर सी बात है 8वां दिन भी मंडे होगा। 8वां दिन मंडे होगा तो फिर आप 7 ऐड करें, और ये बनता है कि 15 डे जो है वो भी मंडे ही होगा। तो अब ये 13 डे पूछ रहा है, तो मंडे से 2 दिन पीछे आए तो सैटरडे आता है। 62 है हमारे पास, क्वार्टर ऑफ 120 इज़। तो ये कह रहा है कि जो क्वार्टर कहते हैं चौथाई हिस्से को, तो 120 का जो चौथा हिस्सा है वो क्या होगा, तो वो 30 होगा। अपने माइंड में याद रखना है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जो क्वार्टर होता है वो 1/4 होता है। 1/4 मतलब कि चौथाई हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन क्लास 500 स्टूडेंट 340 आर बॉयज़। 340 जो हैं बॉयज़ हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉय। परसेंटेज का जो फार्मूला है वो ये है कि जो आपको दिए गए हैं ना, जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, मतलब 340 दिए गए हैं, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें और 500 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो है तकरीबन 68% जो है वो बॉयज़ प्रेजेंट हैं। 64 है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ 1 डजन पेंसिल आर ऑफ 60। अगर एक दर्जन जो पेंसिल हैं वो 60 की हैं तो अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल विल बी। एक दर्जन का मतलब है कि 12 पेंसिल जो हैं वो 60 की हैं, और तकरीबन 5 रुपीज़ की एक पेंसिल पड़ती है अगर 60 रुपये की 12 पेंसिलें हो। तो अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी। तो 5 रुपये की एक पेंसिल है तो 5 को इससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट। कह रहा है कि जो ट्रेन है वो 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट्स में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो वही कि वही मैं ऊपर जो पहला क्वेश्चन था ये भी वैसे ही है। तो 1 किलोमीटर जो है वो 10 था, 10 मिनट का पूछ रहा था, यहाँ पे 12 मिनट का पूछ रहा है। तो मतलब कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। तो ज़ाहिर सी बात है 12 मिनट में 24 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 24। 66 है हमारे पास, आफ्टर अरेंजिंग रेप्स इट इज़ नेम ऑफ अ कंट्री, ओशन, सिटी। तो ये कह रहा है कि जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये किसका जो RAPIS ये वर्ड दिया गया है, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कंट्री का नाम बनेगा, समुंदर का नाम बनेगा, या सिटी का, या स्टेट का, किसका। तो ये देखें आपके जो दिए गए हैं ये मशहूर ही एक नाम होता है, कोई ऐसा वैसा नाम नहीं होता, एक मशहूर नाम होता है। तो ये पेरिस बनेगा, PARIS। जब आप इसको अरेंज करें तो ये पेरिस बनेगा। तो ये सिटी है, पेरिस सिटी है। 67 है हमारे पास, डॉग इज़ टू बाइट एज हॉर इज़ टू, सॉरी डॉग इज़ टू बिच। बिच जो होती है वो कुतिया को कहते हैं। डॉग जो है, जो कुत्ता है वो उसकी जो फीमेल होती है वो कुतिया होती है। तो हॉर्स जो है उसकी जो फीमेल होगी वो क्या होगी, वो मेयर होगी। 68 है हमारे पास, इफ़ मंडे इज़ 4 डे ऑफ मंथ। तो जो चौथा दिन है वो मंडे है तो 18 डे विल बी। तो ये आप फिर जो है वो सिंपल साथ साथ ऐड करते जाएँ। 69 हमारे पास क्वेश्चन है, वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। तो लोग न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए होता है, दुनिया के बारे में अवेयरनेस चाहिए होती है, तो फॉर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, वाई पीपल यूज़ कार। तो ये सिंपल सी बात है, लोग गाड़ी क्यों ख़रीदते हैं, क्योंकि उनको सफ़र करना होता है, तो टू ट्रैवल। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 69 एंड 70 चूज़ आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। हाँ, ये जो दिए गए 69, और मतलब यहाँ पे अब हो सकता है कि नॉलेज ना हो, अवेयरनेस हो। 69 में वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर, तो आप फिर अवेयरनेस करेंगे।
तो ये यहाँ पे जो सूटेबल आंसर वहाँ पे दिए जाते हैं तो इसी तरह के होते हैं, मतलब आपको जो सूटेबल आंसर लगे वो आपने, जो आपका माइंड काम कर रहा हो कि यार क्यों पढ़ते हैं, तो वो आपने लगाना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 14 डे विल बी। तो वही 7 ऐड करें तो 14 डे हमारे पास वेनसडे ही आएगा। 72 क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट लेटर ऑफ UTYAB। तो जो इसको आप रीअरेंज करेंगे आफ्टर रीअरेंजिंग, तो जो लास्ट लेटर आएगा वो क्या बनेगा। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वर्ड ब्यूटी बनेगा। तो जो इसका लास्ट लेटर है वो वाई है, तो नीचे लेटर दिए जाएंगे YETA, तो जो लास्ट लेटर होगा वो वाई होगा। 73 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। तो मैनेजमेंट को जब आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ए आता है, ए के बाद B, C भी नहीं है, D भी नहीं है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट में E है, E के बाद फिर F नहीं है, G है, तो थर्ड लेटर क्या है, G। तो इसी तरह अगर आपसे फोर्थ लेटर पूछ लें तो वो G के बाद क्या आता है, M आता है। तो यही है, बस आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, अ पर्सन परचेज्ड अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर 700। 500 की उसने ली और 700 की उसने बेच दी, तो कैलकुलेट प्रॉफिट। तो इन परसेंटेज तो उसको 40% प्रॉफिट हुआ। 75 क्वेश्चन है हमारे पास, 1/10 ऑफ 90 इज़। तो 1/10 ऑफ 90 क्या है कि पूछ रहा है कि 90 का 1/10वां हिस्सा क्या होता है। तो जाहिर सी बात है 9 होगा। 9 कैसे होगा, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो 90 आता है, तो 1/10वां हिस्सा 90 हुआ। 1/10 पूछ रहा है। 76 है, 1/10 ऑफ 120, तो ये 12 है। 77 है, इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, अगर कल मंडे था, देन आफ्टर टुमारो, तो आज जाहिर सी बात है ट्यूसडे होगा, कल वेनसडे हो जाएगा, और वेनसडे के बाद पूछ रहा है तो वो थर्सडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर देन हाउ मच गैलन्स, ये नीचे, देन हाउ मच गैलन्स हेलीकॉप्टर नीड टू मूव, तो इन 400 किलोमीटर। तो ये बोल रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो 50 गैलन जो है वो लेता है 320 किलोमीटर मूव करने के लिए, तो 400 किलोमीटर के लिए वो कितने गैलन लेगा, तो ये 60.5 गैलन यूज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, अमजद एंड अहमद कैप 24 बॉल्स, अमजद कैप 3 टाइम मोर देन अमजद, तो अहमद। तो कह रहा है कि अमजद और अहमद ने जो है वो 24 बॉल ली, तो अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा है अहमद से। तो टोटल मतलब आप 4 गुना अपने माइंड में रखें, 3 गुना जो है वो अमजद के पास है और 1 गुना जो है वो अहमद के पास है। तो हाउ मच कैप्ट अमजद, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर 3 गुना ज़्यादा है तो 18 बाल अमजद के पास हुई और अहमद के पास 6 बाल्स हुई। तो नीचे इक्वेशन भी दी गई है, आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। x + 3x = 24। एक्स में की जगह आप 6 पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये 24 की इक्वल आना चाहिए। एक्स की जगह 6 प्लस ये अहमद की बालें हैं एक्स, और 3x जो है ये अमजद की बालें हैं। तो एक्स की जगह 6 आएगा, तो 18 बाल्स जो हैं वो अमजद के पास हुई और अहमद के पास 6 बाल्स हुई। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, बॉय इज़ 3 ईयर ओल्ड हिज सिस्टर। एक लड़का है वो 3 साल जो है वो बड़ा है अपनी सिस्टर से। ये सिस्टर, हाँ ठीक है, 3 साल बड़ा है अपनी सिस्टर से, और ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11। तो जब ये 11 साल का हो जाएगा, मतलब कितने साल का डिफरेंस आया, 9 साल का। तो 9 साल बाद पूछ रहा है, तो अभी जो है ये 3 साल बड़ा है तो इसकी बहन से, तो टोटल उसकी जो एज हो जाएगी वो 17 ईयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 है, 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज़। तो ये 20% ऑफ, हाँ ठीक है, 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90, तो ये बनते हैं हमारे पास 18। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन, सॉरी एक मिनट, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई नेफ्यू इज़ माई नाइस। तो ये कह रहा है कि जो सिस्टर है, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन, तो जो मेरे भाई के बेटे की बहन है वो मेरी भतीजी होगी। ज़ाहिर सी बात है, अब आपका जो भाई है उसका जो बेटा है वो आपका भतीजा हुआ, और
उस बेटे की जो बहन है वो आपकी भतीजी हुई। क्वेश्चन नंबर 83 है, अ बॉय हैज़ एवरेज ऑफ 50 इन 5 टेस्ट। तो ये कह रहा है कि एक लड़का है वो जो है 5 टेस्ट में 50 की एवरेज लेता है। हाउ मच शुड ही गेट इन नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एवरेज 70। तो जब वो नेक्स्ट टेस्ट देगा, वो जब 70 लेगा, तो उसके जो है वो 5 टेस्ट में अगर उसने 50-50 लिए हैं तो ज़ाहिर सी बात है 250 बन गए। तो और ये इन्होंने जो है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। हाउ शुड ही गेट इन नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एवरेज ऑफ 70। तो आंसर इज़ 350। यहाँ पे 350 नहीं, 3 क्या आएगा, 320 आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ 320। कह रहे हैं कि 5 टेस्टों में उसने 50-50 लिए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एवरेज 250 हो गई। 250 में जब आप 70 ऐड करेंगे तो ये 320 आएगा। तो यहाँ पे आंसर गलत है, 350 नहीं है, 220 है। फिर भी आप एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर एंड माई ब्रदर इज़ 2 टाइम इज़ ऑफ माई ब्रदर। तो ये कह रहे हैं मेरी जो है वो 10 साल है, इज़ 2 टाइम ऑफ माई ब्रदर, तो मेरे जो भाई की है वो 2 गुना है, तो इज़ 2 टाइम ऑफ माई एज। तो व्हाट विल बी आवर रेशो आफ्टर 10 ईयर। तो 10 ईयर के बाद जो रेशो होगी वो क्या होगी। तो ये रेशो जो है वो 2/3 होगी, क्योंकि ये 2 गुना पहले था तो इसलिए 2/3, और बाद में फिर ये जो है 3/2। इसने ये जो रेशो बस इन्हें बताई हुई है, सिर्फ आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ़ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे विल बी। तो ये थर्सडे होगा। वही सिंपल आपने 7 ऐड करना है। 86 है हमारे पास, अली इज़ 5 ईयर ओल्ड, इज सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर देन हिम। तो अली जो है 5 साल का और उसकी जो सिस्टर है वो 3 साल बड़ी है अली से, सॉरी 3 गुना बड़ी है। तो उसकी सिस्टर 15 साल की हो गई, 10 साल का डिफरेंस आ गया। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 ईयर। तो 10 साल का पहले था, तो जब जो है ये अली 10 साल का हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है ये इसमें से फिर 10 साल हो गए, तो टोटल जो उसकी एज होगी जब अली 10 साल का होगा तो उसकी एज 20 हो जाएगी। पहले 15 मतलब पहले 15 साल थी ना, फिर 5 साल और इंक्रीज़ करें आप, तो ये जो है वो 20 साल इसकी एज हो जाएगी। 87 है, इफ़ 4 डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे देन 12 डे विल बी। कह रहे हैं कि अगर चौथा दिन जो है वो महीने का ट्यूसडे है तो 12वां दिन क्या होगा, वही आप सिंपल 7 ऐड करें तो ये वेडनेसडे आपके पास आंसर आ जाएगा। 88 है, सलीम हैज़ एवरेज ऑफ 60 इन 4 सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट में अगर सलीम जो है 60 ले रहा है, सलीम एवरेज ड्रॉप्स टू 58 अटेम्प्टिंग नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट टेस्ट में अगर वो 58 लेता है तो कह रहा है कि ग्रेड फाइंड करें। ग्रेड मतलब कि उसका ए ग्रेड बनेगा, बी ग्रेड। तो एक जो ए ग्रेड होता है वो 70 प्लस होता है, बी ग्रेड जो है वो 60 प्लस होता है, तो इसका जो है वो सी ग्रेड बनेगा। क्योंकि अगर 4 सब्जेक्ट में अगर वो 60 ले रहा है, अगर एक में भी वो 58 ले लेता है तो उसकी जो एवरेज बन जाएगी वो 59 पॉइंट समथिंग बनेगी। अगर परसेंटेज में पूछें तो आप जो है 59 के जो राउंड अबाउट आएगी वो आपने बतानी है, 59.4 या 59.3 इस तरह एवरेज आएगी। और अगर जो है ग्रेड का पूछें तो ये सी ग्रेड है, 60 से कम कोई भी ग्रेड है वो सी ग्रेड है, और 50 से कम जो है वो डी ग्रेड है। 89 है हमारे पास, 10 मैन डिग अ वेल इन 5 डेज। अगर 10 आदमी जो है वो एक कुएं को 5 दिनों में खोदते हैं तो हाउ मैनी डेज विल बी टेक इन इफ़ 5 मैन। तो 5 अगर मर्द होंगे तो वो 10 दिन, और उनको 20 दिन लगेंगे। अगर 10 मर्द 5 दिन में खोदते हैं तो अब मर्द कम है तो ज़ाहिर सी बात है दिन फिर ज़्यादा लगेंगे, तो ये अगर 5 मर्द होंगे तो 20 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड, अलीज एज। तो अगर सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड, अगर जो है सलमान 4 साल का है, अलीज एज इज़ ट्वाइस ऑफ सलमान। तो अली की एज जो है वो 2 गुना है, मतलब 8 साल का है अली। वैन सलमान इज़ 12 ईयर ओल्ड, व्हाट विल बी द एज ऑफ अली। तो जब वो जो है 12 साल का हो जाएगा तो 8 साल फिर आप जो है अली की इंक्रीज़ हो जाएंगी, 12 साल का हो जाएगा। सलमान जो है 4 साल से 12 साल का हो जाएगा, तो ये 8 साल से दोबारा इसमें आप 8 ऐड करेंगे तो सो इसकी अली की एज में तो ये 16 ईयर का है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद। अकबर अगर बड़ा है अहमद से, उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर। उमैर जो है अकबर से भी बड़ा है, तो विच इज़ एल्डर। तो ज़ाहिर सी बात है अकबर जो है मिडल में आ गया और उमैर सबसे बड़ा है, और ये जो अहमद है ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़े का पूछ रहे हैं तो सबसे बड़ा उमैर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड
एंड हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम ऑफ हिज एज। अगर वो 5 साल का है तो इसकी जो बहन है वो इससे 3 गुना बड़ी है, मतलब 15 साल की है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन दे विल बी 15। तो उसकी जो सिस्टर है अगर वो 15 साल की है तो 10 साल बाद उसकी सिस्टर कितनी हो जाएगी, 25 साल। 93 हमारे पास क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले भी जो 50 MCQs में इसकी ट्रिक बताई थी, अभी फिर बता देता हूँ। 80% ऑफ 80 इज़ 64। ये कैसे आया है कि आपका जो पहला वर्ड है परसेंटेज वाला, उसको आप अगले 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 70% ऑफ 70 पूछें तो ये आपके पास 49 बनेगा। अब 90% ऑफ 79 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आपके पास आंसर आता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, बस आप यही यूज़ करके तो कर लें। 95 क्वेश्चन है हमारे पास। राइट द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर। तो आपको ए बी सी आनी मस्ट है। अल्फ़ाबेट्स जो ए बी सी के हैं वो आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आने लाजमी है, आप एक बार याद कर लें। तो ये पूछ रहा है 18th नंबर पे हमारे पास आर आता है अल्फ़ाबेटिकली। 5th नंबर पे हमारे पास ई आता है। 5th नंबर का मतलब देखें ना आप, फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी, फोर्थ पे डी और फिफ्थ पे ई, इस तरह मैं बोल रहा हूँ। फिफ्थ पे ई आ गया हमारे पास। 19 नंबर पे हमारे पास एस आता है और 20 नंबर पे हमारे पास टी आता है। तो वर्ड जो बनेगा वो रेस्ट होगा। आपको जब आप इसको अरेंज करेंगे तो रेस्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर। मेरी जो भाई की बहन है वो आपकी मदर है, मतलब कि मेरी भी फिर बहन हुई अगर मेरे भाई की बहन हुई। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरी और मेरे भाई की बहन है तो मेरी भी बहन है, तो आपका जो रिश्ता है वो मेरे साथ नेफ्यू और या नाइस का होगा। 94 है। 90% ऑफ 70 तो ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। 95 है। राइट द वर्ड फ्रॉम द, तो ये भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं। 96 भी वही सेम है। 97 क्वेश्चन है। अदनान वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टूवर्ड साउथ। तो वो फिर साउथ की तरफ मुड़ता है, मतलब कि अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर दिस ही टर्न बैक एंड देन मूव टूवर्ड लेफ़्ट। तो वो जो है दोबारा मुड़ता है पीछे और लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। तो व्हाट विल बी द इस प्रेजेंट डायरेक्शन। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ, ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो साउथ की तरफ मुड़ता है। बस आप सिर्फ डायरेक्शन याद करें। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दोबारा साउथ मुड़ता है। साउथ किस तरफ है, नॉर्थ के अपोजिट। तो फिर कह रहा है कि दोबारा वो पीछे मुड़ता है। पीछे मतलब कि फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। नॉर्थ की तरफ मुड़ के उसने फिर लेफ़्ट लिया। तो लेफ़्ट जो है, नॉर्थ का लेफ़्ट क्या है, वेस्ट है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आप देख लें एक बार, समझ भी लें। तो प्रेजेंट डायरेक्शन उसकी वेस्ट है। 98 क्वेश्चन है। ट्रेन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 मिनट। तो ये 0.3 किलोमीटर है। 99 है। 60% ऑफ 9 इज़, तो ये 5.4 है। तो अगला 100% ऑफ 100 क्वेश्चन है हमारे पास। 80% ऑफ 10, तो ये 8 है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आप जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको जो पिछले MCQs हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको फिर समझ नहीं आएंगे। तो ये 100 MCQs आप कर लें। 20 मिनट की वो वीडियो है और तकरीबन ये 22 या तकरीबन 24 मिनट की ये वीडियो है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 70% प्लस जो है इसमें से मार्क्स आ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता दें। इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।